स्वागत है आपका रूबरू में आपके साथ। मैं हूं नगवा खान। आज 31 मार्च है और हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि जो दिव्यांगों के मामले थे, जो चाहे वो स्टॉल को लेके हैं, चाहे वो और दूसरे मुद्दे हैं, ये लेकर काफ़ी धमाल होता रहा है मीरा भाईंदर में और लोग काफ़ी परेशान हो गए। जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। आज कमिश्नर के साथ कुछ लोगों की मीटिंग थी। आइए हम जानते हैं संजय सुर्वे जी से, आज वो मीटिंग में थे और क्या बात हुई और क्या क्या बात हुई और किस तरीके से ये काम अब कहाँ पर आगे जाएगा और कितनी सारी चीज़ें निकल के बाहर आएंगी या फिर ये मुद्दा ऐसे कैसे ही रखा रह जाएगा। संजय जी, स्वागत है आपका। मुझे ये बताइए कि आज मीटिंग आपकी तो कितने लोग थे आपकी कमिश्नर के साथ मीटिंग में? आज कमिश्नर के साथ में हमारे बिहार के कमेटी मेंबर के साथ मीटिंग थी। तो मीटिंग के लिए बिहार के 5 प्रतिनिधि थे और मीरा भाईंदर महानगर पालिका के सभी विभाग के अधिकारी थे। उसमें कमिश्नर थे, वाइस कमिश्नर, उपायुक्त थे, समाज विकास अधिकारी, परवाना डिपार्टमेंट, मतलब हर डिपार्टमेंट के एक अधिकारी थे। कुल मिला के 15 से 16 अधिकारी वहाँ पे हाजिर थे। तो यही था कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने बहुत सालों से सबसे बड़ा जो मुद्दा है दिव्यांग लोगों के स्टॉल, ये मुद्दा बहुत दिनों से प्रलंबित था। कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही थी, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। दिव्यांग लोग आ रहे थे और मांगने के लिए। तो एक ही चीज़ बताई जा रही थी कि 2013 में सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि दिव्यांग लोगों को स्टॉल नहीं देना है। 2013 से दिव्यांग लोग अर्जी कर रहे थे लेकिन उनको स्टॉल नहीं मिलता था, कोई परवाना नहीं मिलता था। इसलिए हमने एक मीटिंग रखी थी कि हम कभी भी एक विभाग के पास जाते थे, वो विभाग दूसरे विभाग के पास भेजता था, दूसरे विभाग के पास जाते थे, वो तीसरे विभाग के पास भेजता था। ऐसे ही करके हम दिव्यांग लोग यहाँ पर भटक रहे थे। तो हमने सोचा कि चलो भाई एक साथ सबकी मीटिंग ले लें और सबके सामने फैसला हो जाए कि भाई तकलीफ किसको है, सब एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। इसलिए हमने एक कड़ी मेहनत से हमारे जितने विभाग के कमेटी मेंबर्स यहाँ पे हैं, सब कमेटी मेंबर्स ने मिलके फैसला किया कि अभी मंत्रालय में जाना है। तो मंत्रालय में जाके हमारे जो राज्य मंत्री है बच्चू कडू साहब, जो बिहार के संस्थापक भी हैं, जाके मिले और हमने एक मीटिंग आयोजित करने का हमने उसके बाद प्रस्ताव रखा और उन्होंने कमिश्नर साहब से बात करके एक मीटिंग का आयोजन किया। आज 31 तारीख है, आज 11:30 बजे मीटिंग चालू हुई। मीटिंग में ये सब स्टॉल के बारे में मुद्दा उठाया। हमने एक ही चीज़ कहा कि 2013 को सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, लेकिन 2016 में दिव्यांग लोग का एक नया अधिकार आया हुआ है, एक नया कानून आया हुआ है, एक नया PR आया हुआ है। उसमें लिखा है कि दिव्यांग लोग को अपना रोजगार करने के लिए स्टॉल मिलना जरूरी है। जब 2016 में अगर आदेश आया हुआ है तो 2013 का ये सर्वोच्च न्यायालय का आदेश पकड़ के क्यों बैठे हुए हैं? मतलब किसी न किसी तरह से दिव्यांग लोगों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। मतलब आप गुमराह की बात करें या फिर ऐसा था कि इनको आगे जाके नॉलेज ही नहीं था ये सब चीज़ों का, जैसे कि आज बात करें? आपने सही कहा, हो सकता है कि इनको नॉलेज ही नहीं है इसके बारे में, क्योंकि क्या है कि वो लोग खाली सर्वोच्च न्यायालय का आदेश देखते रहे, लेकिन दिव्यांग लोगों का कायदा क्या है उसका भी पता ही नहीं था। इन शॉर्ट में ये कह सकते हैं। देखिए आज हमने उनको जो बताया, क्योंकि देखो ये सब बातें हैं कमिश्नर के सामने होनी ज़रूरी थी। जब कमिश्नर के सामने हमने मुद्दा रखा कि आप ये दिव्यांग कायदा का जो GR है, आप GR पढ़ेंगे ना, उसमें आपको सब पता चल जाएगा। कमिश्नर साहब ने ये बात मानी, सबके सामने और सबको बताया कि आप अभी के 2016 का जो GR है और जो सर्वोच्च न्यायालय का 2013 का आदेश है, दोनों को एक साथ मिला के आप निर्णय निकालो कि स्टॉल देना लिखा है कि नहीं लिखा है। जबकि उसके अंदर स्टॉल देना लिखा हुआ है और अब सब लोगों को स्टॉल मिलेगा और ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हमारे कमिश्नर साहब ने कहा है कि 100% सबको स्टॉल मिलेगा अगर 2016 के कायदा में लिखा है तो। और दूसरे क्या, और स्टॉल के अलावा और क्या मुद्दे? जैसे मैं हमेशा देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा दिव्यांग लोग आकर यहाँ खड़े रहते हैं, उस पर क्या बोलना है? स्टॉल का जो मुद्दा था एक्चुअली ये स्वयं रोजगार के ऊपर था, देने के लिए लोगों को सहारा थे। इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे थे, जैसे कि यहाँ पे MMC बसें चल रही है, तो क्या होता है कि 5% का निधि अपने को गवर्नमेंट से मिलता है। तो 5% की निधि वो कहाँ पे खर्चा करके अपने को पता नहीं। हमने कहा कि वो निधि जो है ऐसे किसी तरह से हमको वहाँ पर खर्चा किया जाए, जैसे MMC बस है तो हमको मुफ्त किया जाए। उसी मामले में उन्होंने उसके ऊपर हाँ बोली है और अगले महीने से वो MMC बस मुफ्त में अपन लोगों के लिए चालू करेगा। दूसरा था कि अपन लोगों के लिए डेंगू हॉस्पिटल में दिव्यांग प्रमाण पत्र देना इन्होंने बंद किया था, जबकि ये पहले कोरोना के पहले था। लेकिन कोरोना के महामारी के
वजह से उन्होंने बंद कर दिया था। लेकिन जब तक दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा तो जो सुविधा मिलने वाली है ये सुविधा उनको प्रमाण पत्र के बिना नहीं मिल सकती। इसलिए उन्होंने आज एक फैसला लिया है कि दिव्यांग प्रमाण पत्र भी अगले महीने से चालू हो जाएगा टेम्बा हॉस्पिटल में, जो इतने 1 साल से बंद था। ये दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा जो है कि दिव्यांग लोगों का एक्चुअली घरकुल योजना है, क्योंकि अपंग लोगों को सरकार की तरफ से घर मिलता है। ये एक्चुअली शासन ने 2-3 साल पहले हो चुका है, अभी भी किसी ने इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, क्योंकि ये आवाज़ अलग अलग डिपार्टमेंट में पहुँच रही थी, सबको एक साथ में नहीं पहुँच रही। अब कमिश्नर के साथ में पहुँची है तो उन्होंने घरकुल योजना के लिए भी हाँ बोला है, तो जल्द से जल्द काम करेंगे। दूसरे बहुत सारे हैं कि जैसे अपंग लोग हैं, उनको कुछ सीखना है। बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारी कलाएँ हैं, कोई टेलरिंग करता है, कोई कंप्यूटर जानता है, कोई मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है। तो हमने एक कार्यशाला बनाने के लिए हमने कहा है कि सबको एक कार्यशाला होनी चाहिए। तो कार्यशाला में दिव्यांग लोग आएंगे, वहाँ पे सीखेंगे, वहाँ से उनका रोजगार मिलेगा, मतलब वहाँ पे उनका रोजगार का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये उनका उन्होंने एग्री किया है और ये भी वो जल्द से चालू करने वाले हैं। और बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि जैसे कि है कि अपंग लोग जो है, अपंग लोग के लिए बहुत सारी योजना है, ये किसी को पता ही नहीं है। दिव्यांग लोग आते हैं वो खाली स्टॉल चिल्लाते हैं, लेकिन स्टॉल के अलावा भी बहुत सारी योजनाएं हैं। तो हमने उनको कहा है कि एक आप एक पुस्तिका बनाइए, एक बुक बनाइए, बुक के अंदर हर एक योजना तो उल्लेख को मेंशन कीजिए और वो योजना को क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, वो योजना आपको कैसे मिल सकती है, उसकी जो टर्म्स कंडीशन वगैरह जो भी है उसके ऊपर लिखना चाहिए। और जो भी बजट आता है मेरा वैसे मानव पालिका में, जो दिव्यांग का जो 5 का बजट है, वो बजट का भी अपडेशन उसके अंदर होना चाहिए। जितना बजट हर साल आता है, मतलब 30 साल का बजट है तो अगली पुस्तक में आपको लिखना पड़ेगा इतना बजट आया था और इतना नहीं खर्चा चाहिए। तो वो दिव्यांग योजना का जो पुस्तिका है, जो बुक है, वो बनाए और सब दिव्यांग लोगों को वो पहुँचना बांटे। मैडम आप क्यों आती हैं यहाँ पे? और आपके कौन है आपके यहाँ पर? मेरा बेटा है साइमन है। वो उसके लिए यहाँ पर क्यों आते हैं? थोड़ा सा नहीं शॉल्स के लिए और बच्चों के कितनी उम्र कितनी है उसकी? 24 है। आपके बेटे को? आप मैडम मेरी बेटी के लिए शॉल्स के लिए। संजय जी, मुझे ये बताइए कि आज की जो मीटिंग है उससे कितनी उम्मीद? आज की जो मीटिंग है उससे अपने को बहुत सारी उम्मीदें हो सकती है, क्योंकि आज मेरा मैदान में पहली बार, मतलब इतने सालों में पहली बार एक साथ एकत्रित मीटिंग हुई है। तो ये मीटिंग में सब परवाना, सब डिपार्टमेंट के लोग एक साथ बैठे हुए थे, इसलिए किसी को कुछ भी गिला शिकवा था तो ये मीटिंग में दूर हो गया है। तो मुझे लगता है कि ये मीटिंग का बहुत सारा फ़ायदा होगा, जल्द से जल्द आपकी योजनाएं पूरी हो सकती है। लेकिन आगे आप लोगों को पता चलेगा कि कितना हो सकता है, कितना नहीं हो सकता है। आश्वासन तो दिया है, इसके पहले भी बहुत सारा आश्वासन दिए हुए हैं, अभी भी आश्वासन दिया है, जो होगा तो ही पता चलेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इस तरीके से अलग अलग लोग आए हुए हैं, जैसे किसी की बेटी है तो किसी का बेटा है, स्टॉल के लिए आ रहे हैं, उतने यही ज़्यादा परेशान। और अभी हमने बात करी प्रहार के अध्यक्ष संजय सुर्वे जी से, उन्होंने ये बात बताई है कि पहले भी आश्वासन मिल चुका है, उन्होंने ये कही बात और आगे भी देखते हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि इस मीटिंग से उन्हें उम्मीद भी काफ़ी है कि इस बार जो मीटिंग में हुआ खुलासा कि उनको इतना नॉलेज भी नहीं था, ये बात भी आ रही है कि जो नगर पालिका के अधिकारी हों, चाहे वो और दूसरे भी हों, या हम एक चीज़ ये भी मैं बताना चाहूँगी कि अभी 2-4 दिन पहले ही रूबरू ने हमने एक न्यूज़ इसकी स्टॉल की लेकर बनाई थी कि जो मीरा भाईंदर में कम से कम 316 के करीब जो स्टॉल थे वो इलीगल है। तो अब इसके लिए भी जो हमारे कमिश्नर हैं दिलीप ढोले जी, उन्होंने कहा है इस पर कार्रवाई करने के लिए। तो उन्होंने 24 मार्च को ये बात कही थी और 7 दिन का टाइम दिया था, तो आज हो गए हैं 7-8 दिन का, काफ़ी उनका टाइम हो गया। अभी देखना ये कि जो भ्रष्टाचार जिस तरीके से जो नगर पालिका के, आज सिर्फ ये दिव्यांग भाई बहनों की बात नहीं हो रही है, ये सारे जो मीरा भाईंदर में योजनाएं आ रही है सबकी मैं आज बात कर रही हूँ कि कुछ ना कुछ सुनने को मिल रहा है और आ रही है योजना और कहाँ चली जा रही हैं वो पता ही नहीं चल रही, कहाँ धरती में समा जाती है या आसमान निकल जा रहा, पता ही नहीं चल रहा और कहाँ चली जा रही है। और लोग इसी तरीके से धक्का
धक्के पे धक्का खाते जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर एक अच्छा आदमी जो एक अपने शरीर से फिजिकली वो फिट है तो ठीक है, वो धक्के खा सकता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि दिव्यांगों को इस नगर पालिका ने एक मतलब हद की भी हद हो गई कि इस तरीके से इन लोगों के साथ जो हो रहा है, जैसे अगर वो 24 साल का एक बच्चा है तो उसको शुगर भी है, वो यहाँ पर आके बैठता है और टाइम भी नहीं है कि अगर वो लेट होता है, आप जान सकते हैं कि एक शुगर जिसको होती है वो पेशेंट क्या सफ़र कर रहा होता है, उसको भूखा भी नहीं रख सकती और माँ उसकी आके खड़ी हुई है और बेटी किसी की कोई की बेटी ऐसी है। तो आप ये सोचिए कि ये समाज की त्रासदी है कि हमारा समाज वहाँ पर पहुँच गया कि हम दिव्यांगों के लिए भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं और ये लोग खड़े हैं। चलिए मिलेंगे फिर ऐसे ही, उम्मीद के सारे कि इनके लिए भी कुछ होगा और दूसरे लोग जिस तरह से भटक के यहाँ पर आते हैं, क्योंकि गेट अब बहुत सारी चीज़ों के लिए बंद है। आपसे 4 सवाल पूछे जाते हैं तब जाकर मीरा भाईंदर नगर पालिका के गेट में आपकी एंट्री होती है, वो भी 10 से 1 के बीच में टाइम रखा है। बहुत सारे लोग परेशान हैं। क्यों? हम मिलेंगे फिर ऐसे ही किसी विषय पर और बात करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।